चित मच्छिंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चित मच्छिंदर गोरखाया में हम देश और दुनिया की वर्तमान परिस्थिति की चर्चा करते हैं। पूरे विश्व में परिवर्तन की आंधी है। हर जगह परिवर्तन हो रहा है। हमारे देश में भी परिवर्तन हो रहा है। अभी सारे भारतीयों को अपने आप में जागृत हो जाने का समय आ गया है। आप कोई भी संप्रदाय के हो, मगर जिस तरह से राजकारणी आप सबको, हम सबको अलग करके अपना रोटी सेक रहे हैं, उसको हमें रोकना पड़ेगा। और हमें ये भी देखना होगा कि हमारे जेब से जो टैक्स के पैसे जाते हैं वो सही तरह से खर्च होते हैं क्या नहीं होते हैं। हमारे देश में बहुपक्षीय लोकशाही है। 75 साल से हम देख रहे हैं कि राजकारणी कैसे खेल कर रहे हैं, और राजकारणी और क्रिमिनल्स मिलके पूरे देश को बंधक बना के खड़े हैं। उसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, लॉ ऑर्डर संभालने वाले लोग भी शामिल हैं और जुडिशरी भी शामिल है। सब मिलके अपने आप को एक दूसरे के साथ सांठ-गांठ करके देश के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए एक आदेश दिया, जजमेंट दिया कि जो वहीवटी अधिकारियां हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, उनकी ट्रांसफर की सत्ता राज्य के पास होनी चाहिए। इतने साल से, जब से दिल्ली राज्य बना, तब से वो सत्ता एलजी के पास थी। बंधारण भी वही कह रहा है, और फिर भी जुडिशरी ने सरकार को परेशान करने के लिए और प्रजा को मूर्ख बनाने के लिए आदेश दिया। और वो आदेश का कैसे दुरुपयोग केजरीवाल ने किया। जो केजरीवाल कट्टर ईमानदार होने का दावा कर रहे हैं, वो कट्टर बेईमान बन गया। का जो आदेश करने का अधिकार था, ट्रांसफर करने का अधिकार था, वो एलजी के पास ही था। जब से दिल्ली का राज्य बना, तब से उसमें कई सरकारें आई गई, सबने एलजी के साथ मिलकर काम किया। मगर ये बड़ा पढ़ा बड़ा बेवकूफ केजरीवाल, उसको वो सत्ता चाहिए थी। और हमारी कमनसीबी थी कि जो प्रणाली कई सालों से चली आती थी, उसको सुप्रीम ने बदल दी। संविधान का
जो आदेश था, जो विचार था, वो भी समझा नहीं और सरकार को उनके लिए अध्यादेश लाना पड़ा। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अधिकार दिया, उससे तुरंत ही केजरीवाल ने जो प्रशासनिक अधिकारी केजरीवाल और उनके मिनिस्टरों के सामने जांच कर रहे थे, उस सबका तबादला करना शुरू कर दिया। कितनी दुख की बात है, यदि वो सच होते तो उनको तबादला करने की कहां जरूरत थी। सत्य को उजागर होने देता था ना, मगर झूठ को पांव नहीं होते हैं। एक छोटी सी बात समझ ले, बड़ा बेवकूफ इतना होशियार था, कनिंग था, होशियारी नहीं कनिंग था, कि उसने अपने आप को सीएम तो बना दिया, मगर एक भी पोर्टफोलियो अपने पास नहीं रखा। कैबिनेट में मीटिंग तो मिलती थी, सारी बातें तय होती थी, मगर सीएम के होद्दे के अनुसार वो साइन भी नहीं करता था। तो वो सीएम का सैलरी कैसे ले सकता है? जिम्मेदारी से भागना और अपने को बड़ा बताना, वो बड़ा बेवकूफ ही कर सकता है। और वो बेवकूफ को सुप्रीम ने सत्ता की मदिरा का ग्लास थमा दिया। रात को 2 बजे जाके जांच कमीशन के ऑफिस का ताला खोल के उनकी फाइलों को जेरॉक्स करके ले लिया। क्यों भाई, आप सही थे तो आपको यह सब करने की क्या जरूरत थी? दिल्ली का सीएम बाकी के राज्यों के सीएम से थोड़ा सा नीचे होता है। उनको भी उनके हिसाब से रेसिडेंस मिलता है, जो रेसिडेंस आज तक मदन लाल खुराना ने स्वीकार किया, साहिब सी वर्मा ने स्वीकार किया, फिर वहां से चले आते आते सुषमा स्वराज ने स्वीकार किया और कांग्रेस की शीला दीक्षित जी ने स्वीकार किया। वही रेसिडेंस केजरीवाल जी को दिया गया। यदि वो सही नहीं था तो उस समय नहीं लेना था, लिया। रिपेयरिंग के नाम पर उसको तोड़ दिया, रेसिडेंस को भी तो तोड़ दिया, उनके स्टाफ क्वार्टर्स को भी तोड़ दिया और 250 पेड़ भी काट दिए और विशाल शीश महल बना दिया। किसकी परमिशन से? बड़ा पढ़ा आदमी इतना तो उसको ज्ञान होना चाहिए कि भाई मुझे इसके लिए ऑथेंटिक अथॉरिटी की परमिशन तो लेनी चाहिए। मगर वो तो दिल्ली का राजा समझता था, उसने किसी की भी परमिशन के बिना रिपेयरिंग के नाम पर पूरा नया शीश महल तैयार कर दिया और इतना बड़ा बना दिया कि जो स्टेट के सीएम को भी नहीं मिलता है। सोचो ये करने की हिम्मत उनकी कैसे हुई? दिल्ली की प्रजा ने
उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया और पूरे देश की प्रजा को भ्रम में रखते हुए उसने अपना रेसिडेंस भी बना लिया। जो अपने आप को सारे जो निर्णय थे कैबिनेट के उनसे अलग रखता था, वो ऐसे फंस गया कि अभी बाहर निकलने के लिए वो खुदाखुद कर रहा है, मगर और कादव में खुपता जा रहा है और निकलने के लिए उनकी सारी कोशिशें नाकाम होगी। ऐसे ही राहुल गांधी को आदत हो गई है, कांग्रेसियों को आदत हो गई है कि झूठ बोलो, प्रजा को भ्रमित करो, सरकार को गाली दो, मोदी को गाली दो, उसको गाली देने का अधिकार है। राजकारण की जो गरिमा थी, भारतीय राजकारण की जो गरिमा, वो इतनी गिरा दी और हमारी जुडिशरी उसको देखती रही, तमाशा देखती रही। दुख होता है क्योंकि वो सारी जुडिशरी कांग्रेस की कमिटेड परिवार से आती थी। क्या इस देश में और कोई ऐसे एडवोकेट नहीं है, होनहार एडवोकेट नहीं है जो जज बन सके, जो सही न्याय कर सके? रिश्ता को कैसे बेल दिए? हम सब जानते हैं। क्या ऐसे न्यायाधीशों को खुला दौर देना चाहिए या उसके ऊपर इम्पीचमेंट नोटिस लाकर उसको हटाना चाहिए? चंद्रचूड़ जी, उनको अभी मणिपुर की बात याद आती है 77 दिन के बाद, मगर अभी बने राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जो भी किस्से घटे, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, वहां उससे भी बदतर हालत में दोनों औरतों को परेशान किया गया, जलाया गया, एसिड से जलाया गया। क्या वो स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते हैं? मणिपुर में जो हुआ वो मैं कहूंगा तो आपको शर्मिंदगी होगी कि वो भी एक फैब्रिकेटेड प्लान था। यदि हम धर्म परिवर्तन करने वाले हमारे आदिवासी और हरिजन भाइयों को अनामत देंगे, तो जो सही में धर्म परिवर्तन नहीं किया है और जिसको जरूरत है उसको अनामत में लाभ नहीं मिलेगा और वो जानबूझ के चुकादा देकर वहां का जो राइट्स की घटनाएं घटी, कई लोग मर गए, उसमें न्यायतंत्र भी जला। वो वहां न्यायतंत्र की भी वहां संडोवनी है। वो जज जिसने चुकादा दिया उसके कुंडली खंगाले तो पता चलेगा कि वो जो आज तक किसने नहीं दिया ऐसा आदेश क्यों दिया। हमें सारे घटनाओं से सावधान होकर अपना और अपने देश का अस्तित्व और गौरव संभालने के लिए जागरूक होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा और
ऐसे लोगों को जो देश विरोधी तत्वों को साथ दे रहे हैं, उसको राजकारण से बाहर फेंकना पड़ेगा। हमारे भारतीय राजकारण को हमें भ्रष्ट और गुनहगार राजकारणियों से मुक्त करना होगा। उसके साथ हमें हमारे देश में कई सारी गैंग जो गुनाहित प्रवृत्तियां कर रही हैं, कई लोग जेल में भी हैं, सजा काट रहे हैं, और फिर भी जेल में बैठे बैठे अपनी गैंग का संचालन कर रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि उसको राजकारण का सहारा है, वो राजकारण के जोर पर ये सब कर रहे हैं। तो हमें वो सारी गैंगों को खत्म करना पड़ेगा और उसके लिए हमारी आवाज उठानी पड़ेगी। हमें सब कुछ बोलना पड़ेगा। हम भारतीय हैं और भारतीय राजकारण को भ्रष्ट और गुनहगार राजकारणियों से मुक्त करेंगे। ये प्रतिज्ञा हमारे युवाओं को लेनी पड़ेगी और हमारे युवाओं को सक्रिय होना पड़ेगा। जैसे बार बार देश में आंदोलन हुए हैं, अभी ये समय आ गया है कि देश के राजकारण को भ्रष्टाचार और गुनहगार राजकारणियों से मुक्त करने के लिए आंदोलन चलाने का। जागो, उठो और आगे बढ़ो। देश की शान बढ़ाने के लिए, देश का सर पूरे विश्व में गौरव से खड़ा करने के लिए तथास्तु।